इसी पर बात कर रहे हैं राशिद सोमरो साहब। मौलाना साहब की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, आप लोग इस मसले पर क्या कर रहे हैं, किस तरह आवाज़ उठा रहे हैं? सबसे अहम मसले पर आपने मेरी जमात का मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरह हमारे भी दिल खून के आंसू रो रहे हैं और नहत्ते गज़ा के मासूम बच्चों के तड़पती हुई लाशों को देखकर ज़ाहिर है कि हर मुसलमान, हर साहिब ईमान इस वक्त गमज़दा है। आपके इल्म में होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने वक्त से पहले तकरीबन 2 महीने कबल कराची में एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च मज़ार क़ाइद पर किया था, इसराइल मुर्दाबाद के नाम से। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर जमात के फ़ैसले के तहत, जिसमें हमास के और लीडरान ने और मस्जिद अक्सा के इमाम ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शमूलियत की थी और ख़िताब किया था। वक्त से पहले हमने पाकिस्तानी कौम को बेदार किया था और ईद के इज्तिमाअत पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर पूरे मुल्क में गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से एहतजाजी बयानात हुए और 21 तारीख़ को जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क में बरोज़ जुम्मा को डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में एहतजाजी मुज़ाहरों का ऐलान कर रखा है। और जमीयत उलमा इस्लाम वक्त से पहले इन मामलात पर ऑन ग्राउंड थी, रोड पर थी, आवाम में थी, एहतजाजी मुज़ाहरों में थी और अब भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं। लेकिन हमारे बस में, एक सियासी जमात के बस में यही एहतजाजी मुज़ाहरे रह जाते हैं, यही रोड और रास्ते के मुज़ाहरे रह जाते हैं। हमने बैतुल मुक़द्दस के इमाम को लेकर कौम तक उनका पैगाम पहुँचाया, हमास के लीडरान को लेकर कौम तक पैगाम पहुँचाया, लेकिन असल ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। और वो मदीने की रियासत की बात करने वाले खान साहब जो 8 दिन से नथिया गली में पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं जिस तरह वो फरमा रहे थे कि कराची में एक जजीरा खाली पड़ा हुआ है। वो खान साहब क्या कर रहे हैं कि रात को उनके बच्चों के मामू जैक गोल्डस्मिथ ने जश्न मनाया है। उसी जैक गोल्डस्मिथ की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी लंदन मेयर का जब वो उम्मीदवार था तो इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे थे एक पाकिस्तानी के मुकाबले में। क्या खान साहब अपने बच्चों के मामू के ख़िलाफ़ भी कोई ट्वीट करेंगे? जो रात को उन्होंने फ़लस्तीनियों के खून पर ट्वीट किया है इमरान खान साहब के बच्चों के मामू ने, उस पर कोई रीट्वीट करके कोई एहतजाज कौम के सामने करेंगे या यहाँ भी वही किरदार अदा करेंगे जो कश्मीर पे किया कि टेबल के नीचे वो कश्मीर का सौदा करके और ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे? अफसोस उम्मत मुस्लिमा पर है, अफसोस उन ममालिक पर है जिनके पास फ़ौज है, जिनके पास एटमी हथियार हैं। हमारी जी शाहिद साहब, राशिद साहब, ये एक ऐसा मामला कि जिस पर हमें एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय इसके एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाए। उनके वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया, फिर शाह साहब भी मुतहरिक हैं, राब्ते कर रहे हैं। मैं आप हुकूमत को ये जिम्मेदारी आपकी बहैसियत एंकर के है, आप अपनी निभा रही हैं। बहैसियत एक वर्कर के मैं रोड पे खड़ा एहतजाज कर रहा हूँ, असल जिम्मेदारी तो हुक्मरान वक्त की है। वो हुक्मरान वक्त जो अपने आप को मदीने के रियासत का वाली कहलवाता है, क्या मदीने की रियासत राशिद साहब आप ठीक कह रहे हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको निभानी है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। साबिक सफीर है शाहिद अमीन साहब। शाहिद साहब, आप इस बात का फैसला कीजिए कि जो अभी ये राशिद साहब ने बात की, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही जिस तरह निभानी चाहिए थी। रज्जब तैयब अर्दवान जितनी गैरत भी हमारे हुक्मरानों के अंदर नहीं है? क्या रज्जब तैयब अर्दवान जितनी हिम्मत भी हमारे हुक्मरान नहीं कर सकते? कश्मीर पर भी शाह साहब आवाज़ उठा रहे थे ना। आज शाह साहब बताएं कि उस कश्मीर का क्या हुआ जिस कश्मीर की मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर पर खान साहब ने पूरी दुनिया को सर पे उठाया हुआ था कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। आज वो हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? आज उस हिंदुस्तान का बयानिया कश्मीर पे कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं? जो अपने कश्मीर के मामले को हल नहीं कर सके, खाली राब्तों से फ़ोन करके उसको मजम्मत कर ली। क्या वज़ीर ख़ारजा का काम मजम्मत करना होता है? क्या वज़ीर दाखिला का काम, वज़ीर आज़म का काम, एक इस्लामी रियासत के सरबराह का काम कि वहाँ लाशों पे लाशें हमें मिल रही हैं, वहाँ एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट। आप जिन एफर्ट्स की बात करें, मुझे पहले ये बताइए वो होनी क्या चाहिए? अगर आप हुकूमत में होते आप लोग क्या करते? देखें, मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर एक बात बताता हूँ, साफ अल्फाज में एक बात बताता हूँ
کہ ہم سب سے پہلے ان اسلامی ممالک کو آن بورڈ لیتے، جس طرح اس وقت آپ نے ابھی خود اپنے انٹرو میں رجب طیب اردوان کا بتایا ہے، ہم فوری طور پر ایسے ممالک جو اس معاملے پر جن کے دل دھڑک رہے ہیں غزہ کے معصوم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ، ہم ایسے ممالک کو فوری طور پر آن بورڈ لیتے اور ایسے ممالک کے ساتھ فوری طور پر بیٹھ کر جو ہمیں کرنا پڑتا ہم ضرور کرتے، جس طرح بھی کرنا پڑتا ہم کرتے۔ الکفر ملت واحدہ، اگر پوری کفریہ طاقتیں یہودیوں کو سپورٹ دینے کے لیے ایک ہو سکتی ہیں تو چند نہتے معصوم فلسطینیوں کو بچانے کے لیے قبلہ اول بیت المقدس کی چوکیداری کے لیے اسلامی ممالک کے حکمران اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر آج اسلامی ممالک کے حکمران فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غیرت ایمانی کے ساتھ باہر نکلنا ہے، آپ دیکھیں دنیا ہلتی ہے یا نہیں ہلتی؟ ان سب کی چابیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب آپ کے اس وسطی ایشیا کے اندر مسلم ممالک کے برون منت ہیں۔ یہاں سے اگر ان کا تیل، گیس، ان کے جو ہے وہ ذرائع آمدن کے راستے اور رسد بند ہو جائیں، یہ کیسے ممالک چلیں گے؟ آج اگر پاکستان یہ کہہ دے کہ ہم نیٹو فورسز کے افغانستان کے انخلا سے ہم باہر نکلتے ہیں، اس وقت تک جب تک آپ جو ہے قبلہ اول بیت المقدس کا مسئلہ حل نہیں کرتے یا کم سے کم بمباری آپ ختم نہیں کرواتے، آج ہماری فوج کہہ دے کہ ہم کردار ادا نہیں کریں گے ثالثی کا طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جب تک جو ہے وہاں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہاں فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دیکھیں کیسے ایک رات میں 24 گھنٹے میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ غیرت دکھانی ہوگی، کچھ حمیت دکھانی ہوگی، کچھ کردار ادا کرنا ہوگا، اور خالی صرف ان معاملات سے کہ جی ہم نے جو ہے وہ مذمت کر لی، فلاں ملک کے صدر کو فون کر دیا، وزیر، اس سے کام نہیں چلے گا، عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ویسے راشد صاحب، شاہ صاحب نے کانٹیکٹ کیا ہے، سعودی عرب سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے فلسطین سے کیا ہے، افغانستان سے کیا ہے، جو قریبی ممالک تھے، ہمسایہ ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان سے رابطہ تو کیا گیا ہے؟ دیکھیں رابطہ، آپ نے بولا نا کہ آن بورڈ لیتے ہم لوگ پہلے، تو آن بورڈ تو لیا جا رہا ہے۔ رابطوں سے حل، مسئلہ رابطوں سے حل نہیں ہوگا، تو پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ اقدامات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کہہ دیں کہ جی ہم اس وقت کے اور طالبان کے بیچ ثالثی کا کردار ادا نہیں کریں گے، دیکھیں کیسے مسئلہ 24 گھنٹے میں حل ہوتا ہے۔ صحیح، چلیے راشد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت ہمیں جمال اسماعیل صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ الجزیرہ ٹی وی سے بھی منسلک رہے ہیں اور فلسطینی نژاد بھی ہیں۔ جمال اسماعیل، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے یہ بتائے گا what are you expecting from OIC and Security Council session, and actually what is going on? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unfortunately, we as Palestinian people inside Palestine and outside, we don't expect so much either from OIC or from United Nations Security Council or General Assembly, because unfortunately, OIC since its formation in 1969 until now, it did not do so much except gathering and resolutions which cannot be implemented or enforced regarding Kashmir or Palestine or any other issue. United Nations Security Council, it is under the influence of United States, Britain, France, and other Western powers. They can veto any resolution which is in favor of Palestinian people. And they support Israelis, and they consider whatever Israel takes in action, it is a kind of self-defense. Also, according to the United Nations Security Council resolution, Gaza, West Bank, Al-Quds Sharif is under occupation from occupation force, which is not an integral part of so-called state of Israel. Therefore, they have or they must support the right of Palestinian people for self-independence and for resisting the occupation. But unfortunately, the Western powers are always with Israel. Okay. What is going on the ground? Israeli aircraft and Israeli military is bombarding Gaza. They are targeting deliberately the buildings which are occupied by civilians, and they are warning the residents of these buildings that